गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन फिर से एक नया वीडियो लेके मैं आ गया हूँ। तो आज बेसिकली अभी देखिए आज कितना सनी डेज़ है। आज नवंबर, एंड ऑफ नवंबर ऑलमोस्ट इन हैलिफैक्स। और कनाडा में तो काफ़ी बर्फ़ गिर चुका है, लेकिन ईस्ट कोस्ट एरिया में अभी अभी भी इतना बर्फ़ नहीं गिरा है। ठंडा थोड़ा बहुत है, बट आज सनी डेज़ है इसलिए उतना भी ठंड नहीं लग रहा है। आप देखिए यहाँ पे विंटर में क्या हाल होता है, देखिए पत्ते पूरा झड़ जाता है। यही जो पेड़ है, जब समर आएगा, फॉल्स आएगा, तब देखना आप कितना पत्ता आएगा, कितना कलर चेंज होता है। और जब ये विंटर के टाइम होता है, देखिए पूरा पत्ता पूरा झड़ जाता है, राइट। तो मैं नेक्स्ट फॉल्स में एक वीडियो बनाऊंगा इसी प्लेस में। तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखिए पत्ते, मतलब विद पत्ते कितना अच्छा लगता है। यही पेड़, सेम पेड़, लेकिन पत्ते पूरा झड़ जाता है। एनीवे, तो आज का टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग, अगर आप लोग कनाडा आने के प्लान कर रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं। अगर हम लोग फैमिली पर्सन है, देन हम लोग पहले सोचते हैं कि कितना खर्चा होगा। सो एक मंथली बजट हम लोग करते हैं ऑब्वियसली, अगर आपके पास फैमिली है तो मंथली बजट में हाउस रेंट तो आपको पता ही है कि कनाडा में अभी हाउस रेंट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। आप किसी भी जगह पे जाओ, खास करके अगर आप टोरंटो जा रहे हो या वैंकूवर जा रहे हो, तो वहाँ पे तो रेंट और भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आज मैं रेंटल के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप कनाडा आ रहे हो, देन आपका जो मंथली ग्रोसरी होता है, मंथली जो एक बजट होता है, वो कितना हो सकता है। अगर आप सिंगल हो और अगर आप फैमिली हो, तब एक कितना खर्चा हो सकता है, राइट। सो अभी तो मैं वॉक कर रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं चलते चलते थोड़ा सा नज़ारा भी दिखाऊंगा। लाइक एक छोटा सा ट्रेल है और सामने एक लेक है, काफ़ी अच्छा लेक है, थोड़ा सा बड़ा ही है। तो यहाँ पे सनी डेज़ में ऐसे ट्रेल में वॉक करने का मज़ा कुछ अलग होता है दोस्तों। दिस इज़ व्हाट आई से, लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ, पीसफुल लाइफ। आप आराम से इधर उधर जाओ, घूमो फिरो, और आपको कोई तंग नहीं करने वाला है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, राइट। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कनाडा। एनीवे, तो आज का जो मैं बोला कि मंथली जो बजट होता है, राइट, आपको कितना बजट लेके चलना पड़ेगा, दैट इज़ माई मोटिव फॉर दिस वीडियो। तो बात करते हैं कि ग्रोसरी में हम लोगों को क्या लगता है, राइट। सबसे पहले जो लगता है, चावल लगता है या आटा लगता है, राइट, रोटी बनाने के लिए। तो चावल यहाँ पे कैसे मिलता है, यहाँ पे आपको वॉलमार्ट चले जाओ या कॉस्को चले जाओ या नो फ्रिल्स बोल के एक जगह है, सोवेज है, जो भी ग्रोसरी स्टोर्स है, तो इंडियन राइस आपको मिल जाएगा। तो इंडियन राइस का प्राइस होता है, मैं एवरेज एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग आइडिया कर पाओ। यहाँ पे अगर आप बासमती राइस खाते हो, बासमती राइस मेनली मिलता है यहाँ पे सभी जगह पे। तो अगर आप बासमती राइस आप पसंद करते हो, देन बासमती राइस का प्राइस होगा 10 पाउंड, अप्रॉक्सीमेट $10 ऑन एन एवरेज। आई एम सेइंग $8.5 $7.5 में भी मिलता है, लेकिन मैं एवरेज बोल रहा हूँ कि $10 में आपको 10 पाउंड मतलब 4.5 किलो आपको राइस लगेगा। तो अगर आप मंथली एक हिसाब कर लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपको एक महीने में 10 किलो चावल चाहिए, तो कम से कम आपको 20 पाउंड आपको चावल लेना पड़ेगा। एंड उसका खर्चा आएगा आपका $20 मान के चलिए। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं एक छोटा सा एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ आप लोगों को। तो तो अगर आप 20 पाउंड राइस लेते हो, देन दैट इज़ $20। देन दाल, जो हम लोग दाल खाते हैं, राइट, लेंटिल्स जो खाते हैं, तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लेंटिल्स जो भी हम लोग इंडिया में खाते हैं, यहाँ पे सब मिलता है। तो अगेन वो फिर से पाउंड के, यहाँ पे जो भी बिकता है पाउंड के हिसाब से बिकता है। तो दाल अगर आप लेते हो तो पर पाउंड अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो $5, $4 से $5 आपको लगता है। उस हिसाब से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लो। अगेन 1 पाउंड इज इक्वल टू 450 ग्राम, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जितना लोगे, मान लो आपने मान लो आई डोंट नो 6 किलो या 5 किलो अगर आप दाल लेते हो, तो 10 पाउंड अगर आप दाल लेते हो तो आपका कितना प्राइस आएगा, $50 के आसपास आएगा। उससे भी कम में हो जाएगा, मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको एक फिगर दे रहा हूँ। तो $20 लाइक 20 kg चावल, 10 kg दाल, राइट, अप्रॉक्सीमेटली आपको ऑन एन एवरेज ऑन मंथली बेसिस $100 में आपका हो जाएगा, राइट। मतलब अगेन अप्रॉक्सीमेट हिसाब में आपको बोल रहा हूँ।
तो अगेन विथ चाल दाल देन ऑयल इज़ नेसेसरी राइट। अगर आप मस्टर्ड ऑयल लेते हो उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल मिलता है, कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, एंड दोज ऑयल्स आर वेरी गुड, बहुत ही अच्छे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉर्न ऑयल लेते हैं, हम लोग कैनोला ऑयल्स भी लेते हैं, और कभी कभी हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं जब हम लोगों को स्पाइसी खाना होता है। तो जो ऑयल जो होता है उसका भी ऐसा है कि मस्टर्ड ऑयल अगर आप लेने जाओगे तो आपको 1 लीटर का डब्बा आता है, 1 लीटर एंड 2 लीटर का डब्बा आता है। तो 1 लीटर का डब्बा अगर आप लोगे तो आपको $15-20 लगेगा, थोड़ा सा प्राइसी है। लेकिन 3 लीटर का अगर आप कैनोला ऑयल लेते हो, 3 से 3.5 लीटर, आपका वो खर्चा आएगा अप्रॉक्सीमेट मान के चलो $10। अगेन एवरेज में आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। $8, $9, $12 में भी मिलता है, लेकिन मैं एवरेज बोल रहा हूँ कि $10 के आसपास आपको आपका ऑयल आएगा, राइट। देन जो लगता है नमक, बहुत ही नॉमिनल है, वो $1 में मिलता है। $1 में आपको 500 ग्राम मिल जाएगा, $1-2 में। तो उसके बाद हो गया शुगर। अगर आप चीनी लेते हो, ऑब्वियसली चीनी चाहिए, तो चीनी का प्राइस भी वैसा ही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, $2-3 लगता है। 500 ग्राम और 1 केजी का आता है, 1 केजी, तो $1-2 लगता है चीनी, बहुत ही सस्ता है। उसके बाद और बाकी जो हो गया लाइक आपका स्पाइसेस एंड मसाला वगैरह, ये सब कुछ मिला के आप मैक्सिमम मान लो आपको 1 महीने में $100 खर्चा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, $100 से $150। मेरा 4 लोगों का फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे वाइफ, मैं और मेरे 2 बच्चे, 4 लोग। तो हम लोगों का अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसेस लेते भी है तब भी $100 के ऊपर नहीं लगता है, दैट इज़ फॉर श्योर, राइट। सो ये आपका हो गया स्पाइसेस। एंड देन जो आप लोग हेलो जो आप लोग जो डेली आप लोग ग्रॉसरी, मतलब जो वेजिटेबल्स आप लोग लेते हो, राइट, उसका भी मैं एक आइडिया देता हूँ। तो ग्रॉसरी में आलू, राइट, आलू सबसे ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरी है। तो आलू भी काफ़ी सस्ता है, उतना महंगा नहीं है। आलू का प्राइस आएगा आपका 10 पाउंड अगर आप लेते हो, 10 पाउंड अगर आप लेते हो तो 4.5 किलो आलू आपको $5 मान के चलो, $5 में मिल जाएगा, 5 से $6। कभी कभी प्राइस इधर उधर ऊपर नीचे होता है, लेकिन मैं एवरेज बोल रहा हूँ, राइट। तो उसके बाद हो गया प्याज थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे। आपको लाइक 3 पाउंड प्याज, मतलब 1.5 किलो के आसपास प्याज आपको मिलेगा $6 में, मान के चलो। तो 1 पाउंड इजिकल टू $2 अगर आप ऐसे हिसाब करोगे। और अगर आप कॉस्को से लोगे तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा सस्ता आएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, उसको आपको बल्क में लेना होता है। तो कॉस्को में कम कोई भी चीज़ नहीं मिलता, राइट। अगर आपको बहुत सारी, मान लो आपको 10 पाउंड 20 पाउंड चाहिए, देन आप ले सकते हो कॉस्को से। बट ऑन एन एवरेज पर पाउंड $1.5 से $2 ऐसे ही खर्चा आएगा। उसके बाद आपका हो गया जो हम लोग लेते हैं, बाकी जो भी वेजिटेबल्स लेते हैं, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, कैरेट्स हो गया, देन और क्या है, स्पाइसेस अगर और कुछ चाहिए आपको। तो एनीवे, तो वेजिटेबल्स जब भी मैं जाता हूँ वीकली, सब कुछ मिला के बहुत ज़्यादा, अगर मैं शॉपिंग भी किया, सिर्फ वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ मैं, मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा आता है $70 से $80 वीकली, या $100, नॉट मोर देन दैट, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। हरी मिर्च, राइट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हरी मिर्च हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरी मिर्च आपको नॉर्मली वॉलमार्ट में मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा होता है। इंडियन स्टोर में जाओगे तो इंडियन स्टोर में आपको सस्ते में मिलेगा। तो हरी मिर्च भी वैसा ही है, $4-5 में आ जाता है, लाइक उसमें 200, 300, 400 ग्राम आपको मिल जाएगा। और लेकिन वो चल जाता है, मतलब हम लोग हफ्ते में एक बार लेते हैं, वो आराम से चल जाता है हम लोगों का। तो इनमें तो जो अप्रॉक्सीमेटली जो हिसाब है, और इसके साथ चिकन, अगर आप चिकन खाते हो तो चिकन अगर आप कॉस्को से लोगे, अगेन मैं कॉस्को की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कॉस्को में सबसे ज़्यादा सस्ते में मिलता है। तो कॉस्को में चिकन जो मिलता है, लेग पीसेस, जो ड्रम स्टिक होता है, यहाँ पे जो चिकन जो होता है वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि आप दुकान में गए, आपको काट के आपको दे दिया, ऐसे नहीं है। ये लोग पहले से वो रेडी करके रखता है चिकन, काट के धो के पैकेज करके रखता है, और उसमें अगेन पर पाउंड हिसाब होता है। तो अगर आप वॉलमार्ट से लोगे तो आपको पर पाउंड आएगा $7.50, ठीक है। तो मैं जब भी लाता हूँ, जो चिकन में लाता हूँ, उसमें कम से कम 30 पीसेस रहता है
30 पीसेस तो चिकन मैं लाता हूँ जो 30 पीसेस ड्रम स्टिक। वेट तो मुझे उतना अभी याद नहीं है वेट कितना होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज $30 मान के चलो आप। $30 में 30 पीसेस ड्रम स्टिक, तो $1 पर ड्रम स्टिक। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप हफ्ते में 3 दिन चिकन खाते हो, 2 दिन खाते हो, मैं तो रोज़ खाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा हो जाता है। उसके बाद और चिकन होल चिकन भी मिलता है पैकेज में, पूरा होल चिकन आपको मिलेगा। आपको घर के आपको उसको मतलब काटना पड़ेगा बेसिकली। तो होल चिकन का जो प्राइस आता है, 3 होल चिकन अगर आप लोगे बड़ा बड़ा, तो उसका प्राइस आएगा, उसका भी वैसे ही आता है $25 से $30। तो $30 के आसपास आप मान के चलो। अगर आपको काटना पसंद नहीं है कि घर आके आपको काटना पड़ेगा विथ नाइव्स एंड ऑल दिस, तो आप वो जो मतलब ऑलरेडी मतलब जो रेडी मिलता है, ये लोग काट के साफ़ करके पैकेज करके रखता है, उसमें डेट भी होता है कब तक ये चलेगा, तो वो आप ले सकते हो। तो $30 अगेन ऑन एन एवरेज, राइट, 30 पीसेस ड्रम स्टिक। तो अगर 2 भी लेते हो तो $60 मैक्सिमम। मंथली आपको $200 का चिकन, $200 से $250 का चिकन। मटन भी मिलता है यहाँ पे, मटन थोड़ा सा महंगा है। तो चिकन अगर $7 पर पाउंड है, तो मटन है $14 पर पाउंड। वो बस इंडियन स्टोर में ही मिलता है, नॉर्मली वॉलमार्ट या नो फ्रिल्स में नहीं मिलता है। वहाँ पे जो भी मिलता है वो लैम्ब होता है, दैट इज़ नॉट मटन। हम लोग जो इंडिया में या पाकिस्तान में या हम लोग बांग्लादेश में जो खाते हैं मटन, वो मटन नहीं है, यहाँ पे लैम्ब होता है मोस्टली। तो लैम्ब मुझे उतना पसंद नहीं आया ऑब्वियसली मटन के सामने, लेकिन मटन इंडियन स्टोर में या पाकिस्तानी स्टोर में या बांग्लादेशी स्टोर में आराम से मिल जाता है। 14 से $15 पर पाउंड होता है। तो आप अपना एवरेज कर लो, आप कितना लेते हो मटन मंथली बेसिस। तो ऑन एन एवरेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाई है तो इसलिए थोड़ा सा मेरा सांस रुक रहा है। तो एनीवे ऑन एन एवरेज अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, आपको आराम से $600 से $700, मतलब बहुत अच्छे से खा पी के, ग्रॉसरी की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। अगर आपके साथ बच्चे हैं, $1000 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम $1000 में आप बहुत अच्छी तरह से खा के, क्वालिटी खाना खा के शायद आप ख़त्म नहीं कर पाओगे यहाँ पे, राइट। तो अगर आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको बजट लेके चलना पड़ेगा पहले। और इसके पहले मैंने अपलोड किया है कि यहाँ पे सर्वाइविंग जॉब्स काफ़ी अवेलेबल है। अगर आपके स्किल सेट में अगर आपको जॉब नहीं मिला है, तब भी आप देर मत करो, आप कनाडा आ जाओ। एक अप्रॉक्सीमेट मैंने खर्चा आप लोगों को बोल दिया। तो अगर हाउस रेंट लेते हो आप विथ फैमिली, ऑब्वियसली आप शेयरिंग में नहीं रहोगे, $1400 से $1500 में आपको मिल जाएगा। अगर आप टोरंटो में भी आते हो, आपको थोड़ा सा दूर मिलेगा, ऑब्वियसली आपको प्राइम एरियाज़ में नहीं मिलेगा टोरंटो में या वैंकूवर में, वहाँ पे $2,000 से $3,000 चल रहा है अभी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ $1,500 पौने $2,000 में अभी भी अवेलेबल है, मैं आज भी देखा, ठीक है। तो आपको सही जगह पे आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर आपको जाना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा सा सबअब्स एरिया में रहते हो तो दैट इज़ ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ गुड इन मेट्रो सिटीज़। अगर आप मेरे जैसे हैलिफैक्स में हो या दूसरे किसी सिटी में हो, तो एक गाड़ी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एनीवे, तो आज का वीडियो का मेरा यही टारगेट था कि, यही मोटिव था कि एक थोड़ा सा एक अप्रॉक्सीमेट मैं आप लोगों को आइडिया दे दूं कि यहाँ पे आप जब ग्रॉसरी लेते हो तो आपको कितना खर्चा आएगा। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल एक ब्रेकअप दूंगा, और जब मैं शॉपिंग करता हूँ, राइट, वीकली, उसका एक मैं डालूंगा, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से जानकारी आ जाए, आपको एक आइडिया मिल जाए। क्योंकि मैं जब इंडिया से स्टार्ट किया था पहली बार, फर्स्ट टाइम, मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन उतने आराम से नहीं मिला था। कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे वो अप्रॉक्सीमेटली वो बोल देता है कि क्या खर्चा है ना है, बट दैट इज़ टू जेनरिक, मतलब वहाँ पे एक्चुअल फिगर मुझे नहीं मिला था। तो यहाँ पे आने के बाद ही मैंने जब शॉपिंग किया तब मुझे पता चला। और एक बात, दूध, राइट, दूध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूध यहाँ पे 4 लीटर का डब्बा मिलता है, और वो 6 से $6.5 होता है 4 लीटर का डब्बा। तो उसके हिसाब से आप हिसाब कर लो आपको कितना लगता है। और चाय पत्ती जो भी होता है वो $10 से $20, उससे ज़्यादा नहीं है। $10 से $20 में आपको पूरा मंथ चल जाएगा आराम से, राइट। और भी अगर कुछ मैं अगर भूल कर रहा हूँ या मुझे अगर याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका प्राइस भी आप लोगों को मैं डाल दूँगा, मतलब मैं बोल दूँगा कितना एवरेज प्राइस होता है। बट अगेन ऑन एन एवरेज $1,000 से आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो विदाउट जॉब, और यहाँ पे आके अगर आपको जॉब सर्च करना है,
व्हाट आई वुड सजेस्ट, 3 महीने का आप राशन लेके आओ। राशन मतलब 3 महीने का आप बैकअप लेके आओ। 3 महीने का बैकअप मतलब $3000 ग्रोसरी, और घर का मान लो $4,500 से $5,000, तो $10,000 और ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली, राइट, 5 लाख रुपया, 5 से 6 लाख रुपया 3 महीने का हिसाब से। लेकिन 3 महीना ऐसा नहीं है कि मैं 3 महीना आपको मैक्सिमम इसलिए बोल रहा हूँ, अगर 3 महीना आप अगर घर में बैठ रहे, आपने कुछ नहीं किया, तब जाके खर्चा आएगा। ऑब्वियसली आप यहाँ पे आके जॉब की ट्राई करोगे, और आपको जब तक आपके स्किल सेट पे जब तक जॉब नहीं मिल रहा है, तब आप जैसे टीम हॉटन हो गया, या जो भी सर्वाइविंग जॉब्स है, या काफ़ी सारा सर्वाइविंग जॉब्स है। मैंने दूसरा वीडियोस ऑलरेडी बनाया, आप वो आप देख सकते हो। तो ऑन एन एवरेज अगर आप अकेले कमाते हो तो आपका $2,000 आपका इनकम हो जाएगा, और अगर आप हस्बैंड वाइफ हो $4,000 के आसपास आपका इनकम हो जाएगा। सो देन ऑल्सो यू डोंट नीड टू स्पेंड योर ओन मनी। अपने जो आप जो इंडिया से बैकअप ला रहे हो, या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो आप बैकअप ला रहे हो, वो खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट एज ए इमरजेंसी फंड आई एम टेलिंग, आप 10 लाख 5 से 6 लाख का बैकअप लो, आप कनाडा मूव करो, आने के बाद आप सर्वाइविंग जॉब स्टार्ट करो। विद इन फर्स्ट 7 और 15 डेज यू विल गेट आराम से। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने खुद किया, और मैंने ऐसे बहुत मेरे दोस्त लोग हैं जो लोग अभी भी कर रहे हैं। इन लोगों को नौकरी नहीं मिला उसके स्किल सेट पे, लेकिन दे आर कंफर्टेबल। ऐसा नहीं कि दे आर नॉट कंफर्टेबल, राइट। और एक बात, अगर आप हस्बैंड वाइफ आ रहे हो, तो अगर आपके वाइफ कभी इंडिया में या पाकिस्तान में कभी अगर काम नहीं किया है, मेक श्योर आप अपना माइंड सेट कर लो कि यहाँ पे आपको आके आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हर कोई काम करता है, बहुत ईजी है। आपने अगर ज़िंदगी में भी अगर अपने देश में कभी काम नहीं किया, तब भी आप यहाँ पे आके आराम से काम कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ प्रोसेस ओरिएंटेड है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ठीक है। इंग्लिश का भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी बोला कि अगर आपको इंग्लिश उतना अच्छा नहीं भी आता है, देन ऑल्सो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। सो एनीवे, सो यही बोलना था कि $4,000 आपका अगर मंथली इनकम होगा, तो विद टैक्स डिडक्शन $3,500 मान के चलो आप। तो उसमें से 1,500 से $2,000 अगर आप घर का रेंट देते हो, तो बाकी $1,000 अगर आप ग्रॉसरी करते हो मंथली, देन ऑल्सो यू विल हैव $500 सेविंग्स, राइट। $500 मतलब 30,000 रुपया इंडियन मनी में मैं बोल रहा हूँ, इंडियन मनी में 30,000 रुपया फिर भी आप सेविंग्स कर सकते हो, जब तक आपको आपका स्किल सेट पे नौकरी नहीं मिलता है। जब अपने स्किल सेट पे नौकरी मिल जाएगा, देन यू विल बी एबल टू सेव मोर, राइट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी मैं बोल दूँ, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आपको लेना है, तो यहाँ पे पासेस होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तो $150 का एक एवरेज, मैं बोल रहा हूँ एवरेज पास होता है। तो उससे क्या होता है, वो एक ATM कार्ड जैसा होता है, डेबिट कार्ड जैसा होता है, और उसको अगर आप परचेस करते हो, तो एंटायर मंथ आप अनलिमिटेड राइड कर सकते हो। बस हो, ट्रेन हो, जहाँ पे जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पे जो भी अवेलेबल है, फेरी ले सकते हो। तो आपको जब वर्क में जाना है, वर्क से आना है, विद योर दैट ट्रांजिट पास यू कैन कम्यूट। सो ऑब्वियसली जब तक आपको आपके स्किल सेट पे नौकरी नहीं मिल रहा है, तो आप गाड़ी शायद नहीं ले पाओगे, इसलिए मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया। तो विथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपका $3,500 खर्चा नहीं होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, विथ सर्वाइविंग जॉब यू कैन सर्वाइव इन कनाडा टिल द टाइम आपको आपके स्किल सेट पे नौकरी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एनीवे, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को जानना है, आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, कैसा लगा वीडियो आप मुझे बोल सकते हो, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं और भी मोटिवेशन मुझे मिलेगा, और मैं ऐसे और भी वीडियोज़ में डालता रहूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड, बाय।